डिडक्शन। पहला डिडक्शन है दैट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो सेक्शन है 16 सब सेक्शन 2, सेक्शन है 16 सब सेक्शन 2। यहां पे बोला गया कि या तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हो या नॉन गवर्नमेंट। या तो आप होगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय या आप होगे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या होगे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप हो सरकारी एम्प्लॉय तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। लोअर ऑफ, जो मैं लिखवा रहा हूं इसमें से जो लोअर होगा। पॉइंट नंबर 1 एक्चुअल रिसीव। पॉइंट नंबर 2 मैक्सिमम लिमिट। $5,000। पॉइंट नंबर 3 20% ऑफ बेसिक सैलरी। जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा, पहले मैं लिख लेता हूं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो नो डिडक्शन, नॉन गवर्नमेंट में तो क्या होगा हमारा नो डिडक्शन। तो क्या होगा नो डिडक्शन। अब समझते हैं सबसे पहले सर एंटरटेनमेंट अलाउंस है क्या चीज। अलाउंस जब कभी भी आ जाए तो आपके हाथ में जो पैसे मिल जाता है उसे अलाउंस बोलते हैं। जो भी पैसे मिल जाए, पैसे के रूप में आपको दे दिया जाए। तो जैसे आपके घर पे आपके पेरेंट्स देते हैं ले 50 रुपए रास्ते में चले जाइए या 100 रुपए ले चला जाइए, तो वो क्या है पॉकेट अलाउंस है। वो कौन सा अलाउंस है आपका पॉकेट अलाउंस है। और अगर आपको वो खाना पीना दे दे कि भैया रास्ते में खा लियो, जो लंच होता है वो अलाउंस नहीं है, वो परकिजिट्स हो जाता है। वो परकिजिट्स में आ जाता है, ठीक है ना। परकिजिट्स हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो पहले अलाउंस, जो पैसा हमें कैश में मिल जाता है सैलरी में जुड़ के, जो हमारे अकाउंट में अलाउंसेस। अब सर एंटरटेनमेंट क्या है। एंटरटेनमेंट का मतलब होता है हॉस्पिटैलिटी। सर ये हॉस्पिटैलिटी क्या होता है, ये जैसे कि मान लो मैनेजर है। मैनेजर कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर होता है वो सबसे बड़े पोस्ट पे होता है लगभग। और उस मैनेजर के पास जब कभी भी कोई क्लाइंट आता है, क्लाइंट का मतलब कोई कस्टमर आता है, तो उनको थोड़ा चाय पानी इन सभी का खर्च करना पड़ता है। अभी कोई आप गए मान लो कहीं पे भी, आप सिंपल सी मैं बात करूं ना कि आप कहीं भी चले जाओ, मान लेते हैं किसी ज्वेलरी शॉप पे चले जाओ आप, जैसे कि बड़ी ज्वेलरी शॉप है जैसे लाइक तनिष्क हो गया या फिर आपका और भी बहुत सारे हैं, कल्याण है। तो यहां पे जब जाओगे ना तो आपको चाय भी पिलाएंगे, आपको पानी भी पिलाएंगे, यानी आपकी एक हॉस्पिटैलिटी करेंगे कि भाई हम सर्विस दे रहे हैं, आप आइए हमसे खरीदिए। तो उसमें जो खर्चा होता है तो मैनेजर को क्या करता है ओनर एक साथ पैसे दे देता है, ले भाई रख। और जब कभी कोई आता जाए कस्टमर तो उसको खिला पिला देना, और लास्ट के अंदर अगर बच गए तो तुम्हारे हो गए और नहीं बचे तो कोई बात नहीं, कम हो गए तो मेरे से मांग लेना। तो एक तरीके से मैंने अपने मैनेजर को 5,000 दिए, लेकिन उस मैनेजर ने 3,000 खर्च किए, तो 2,000 तो उसके पॉकेट में ही जा रहे हैं ना। अगर मैंने 5,000 दिए और कुछ भी खर्च नहीं हुए उस महीने, तो सारा का सारा उसी के सैलरी का तो पार्ट माना जाएगा, उसको मैं दे तो रहा हूं।
तो वहां पे एंटरटेनमेंट अलाउंस यानी जो मैनेजर होता है अपने जो हॉस्पिटैलिटी करता है किसी भी काम पे खर्च करता है डेली रोजमर्रा के खर्चे, एंटरटेनमेंट अलाउंस या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल सकता है या तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल सकता है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है तो वहां पे देखना पड़ेगा कि कितना पार्ट एग्जेम्प्ट होगा। तीन बातों में से जो सबसे कम पॉइंट अमाउंट बन रहा होगा वो एग्जेम्प्ट कर देंगे माइनस। सर एग्जेम्प्ट मतलब डिडक्शन दे देंगे, यहां पे ऐसे लिख देंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस और यहां से क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। लेकिन कौन से तीन बात, नंबर एन एक्चुअल रिसीव, नंबर टू मैक्सिमम लिमिट 5,000, नंबर थ्री 20% ऑफ सैलरी जो बेसिक सैलरी है उसका 20%, जो तीनों में से कम नंबर आ रहा होगा वो कर लेंगे। लेकिन अगर आप प्राइवेट इंप्लॉई हो तो ऐसे सिचुएशन में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। चलिए आइए एक एग्जांपल से करते हैं, एक एग्जांपल नहीं करेंगे जब तक तो समझ में नहीं आएगा। अरे ये आगे कैसे आ गया, ये पीछे रह गया, नहीं अच्छा यहां मैंने लिखा तो है। मैं एक एक करके ये करवाऊंगा फिर डिडक्शन दूसरे पे आऊंगा, पहले मैं एग्जांपल करवा दूं। आइए एग्जांपल, एग्जाम्पल का बहुत आसान तरीका है, लिखने में थोड़ा सा टाइम बचा लेते हैं। चलिए एज इट इज सेम क्वेश्चन रखते हैं। हाँ जरूर मैं सॉल्यूशन आपके लिए बदलूंगा, क्योंकि सॉल्यूशन बदलना जरूरी है ताकि समझ में आए। यहां पे एक अमाउंट दे देते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस, $4,000 if he government employee, if he प्राइवेट एम्प्लॉय, प्राइवेट नहीं बोलते वैसे, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोल देते हैं कि या तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर इसको नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एक बार ये देखना किसका फोन आ रहा है, स्टूडेंट का या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। चलिए मतलब मैंने क्वेश्चन में क्या करा, एक 4,000 का एंटरटेनमेंट अलाउंस डाल दिया है और मैंने बोला अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब बताना और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब बताना। तो मैं दो कॉलम खींच लेता हूं यहां पे, एक होगा गवर्नमेंट एक नॉन गवर्नमेंट, ठीक है। सबसे पहले बेसिक, बेसिक सैलरी क्या होगा 10,000, 1,20,000। डियरनेस अलाउंसेस यानी डीए क्या होगा 60,000। इसके बाद कमीशन, कमीशन क्या होगा 4,000। इसके बाद सीसीई सिटी कंप सीसीए क्या होगा 2,000। इसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस भी ऐड होगा, कितने हो गए 4,000। सर ये तो डिडक्शन था, नहीं पहले ऐड होगा, पहले ऐड करना पड़ेगा, ये चीजें मैं सिखा रहा हूं। अब क्या निकालोगे आप ग्रॉस टोटल सैलरी, ग्रॉस टोटल सैलरी तो कितने आ जाएंगे ग्रॉस टोटल सैलरी 120, 60, 4,000, 2,000 और 4,000, 190 और 186, 190। अब क्या करेंगे लेस डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितने स्टैंडर्ड डिडक्शन 50, लेस करेंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस
ये आ जाएगा अंडर सेक्शन हमारा 16(1)(a). अंडर सेक्शन 16, हाँ अभी एक मिनट, 16, हाँ क्या कह रहे हो? स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सबको मिलेगा, अगर जहां पे दोनों का अलग अलग मैं लिखवाऊंगा। अब प्रोफेशनल सॉरी टैक्स, इसका जो डिडक्शन मिलेगा अब एंटरटेनमेंट अलाउंस का, एंटरटेनमेंट अलाउंस बोला गया गवर्नमेंट को मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट को भी कितना मिलेगा वो चेक करना पड़ेगा। देखो एक बार तो ऐड होगा, ये एक बार तो प्लस कर दिया हमने, प्लस करने के बाद हम बोलेंगे भाई अच्छा प्लस हो गया तो आपको बेनिफिट दे दिया जाता है, कितना होगा चेक करोगे। 3 पॉइंट, नंबर 1 एक्चुअल रिसीव, कितना एक्चुअल रिसीव 4,000। नंबर 2 मैक्सिमम लिमिट कितना बोला हुआ है 5,000। नंबर 3 20% ऑफ सैलरी, 20% सैलरी, सैलरी क्या है हमारा 1,20,000, तो 1,20,000 का 20% कितने हो गए 24,000। जो इन तीनों में से कम है वो डिडक्शन के तरीके से हम ले लेंगे। तो बताओ इन तीनों में से कम क्या है 4,000, तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 4,000 यहां से और माइनस कर दूंगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो ये वाला डिडक्शन अलाउड नहीं है। समझे बात आप कैसे करना है? तो चलिए अब यहां पे निकालेंगे हम टैक्सेबल सैलरी। टैक्सेबल सैलरी कितना आएगा 190 माइनस 40, सॉरी 190 माइनस 50 और माइनस 4,000, ये आ गया 136, और यहां आ गया हमारा 140। ये देखिए सर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के एग्जाम्पशन मिलेगी बिल्कुल। बताइए किसी स्टूडेंट को डाउट, मैं बिल्कुल एकदम स्टेप स्टेप पहले आपको ना सारी चीजें एक ना बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, मैं ये चाह रहा हूं। अगर आपको एक बार रिदम बन गया तो फिर मैं फास्ट लेके चलूंगा, अभी तो मैं एकदम स्लो लेके चल रहा हूं आपको, एक एक पॉइंट बताता जाऊंगा। बुक का कोई ऐसा क्वेश्चन, बुक का कोई ऐसा पेज नहीं बचेगा इस चैप्टर में जिसके क्वेश्चन आपको आते ना होंगे। इसलिए ये चैप्टर 1 महीना लेगा पूरा, कम से कम तो 1 महीने ले जाता है ये चैप्टर, लेकिन कोशिश करेंगे हम जल्दी खत्म करें, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंट की मैं 2 क्लासेस कर दूंगा और इसकी 4 लगा दूंगा फिर मैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में एग्जाम्शन मिलेगी, यस। किसी बच्चे का डाउट बताइए फटाफट। किसी स्टूडेंट का डाउट? एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है सर? हॉस्पिटैलिटी के लिए दिया जाता है। एग्जाम्शन किसको मिलेगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितना मिलेगा? 3 कंडीशन में से लोअर जो भी होगा, पहला एक्चुअल रिसीव, दूसरा मैक्सिमम लिमिट 5,000, तीसरा 20% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब सिर्फ बेसिक है, सैलरी का मतलब क्या है? सिर्फ बेसिक, समझे? चलिए, यानी अगर मैं बात करूं दूसरे डिडक्शन की, मैंने डिडक्शन 3 बताए हैं। दूसरा डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी के लिए, ऑल के लिए, ऑल के लिए, ऑल एसएससी के लिए कितना है हमारा मैक्सिमम लिमिट? मैक्सिमम लिमिट 5,000, सॉरी 50,000। एक बात मेरे दिमाग से निकल गया बताना, ये जो डिडक्शन है ये डिडक्शन इन केस ऑफ न्यू रिजिम देन नॉट अलाउड। अगर न्यू रिजिम का केस है तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। अगर न्यू रिजिम नए वाला टैक्स रेट अप्लाई कर रहे हो तो, अगर पुराने वाला है तभी आपको ये डिडक्शन है। लेकिन ये वाला डिडक्शन पहले तो नए में नहीं था, लेकिन अब ये ओल्ड में भी मिलेगा
और आपको न्यू में भी मिलेगा। आपको ये दोनों में मिलने वाला है, बोथ में, बोथ कंडीशन। अगर मैं इस क्वेश्चन को उठा लूं और यहां पे बोलूं कि एज पर न्यू रिज्यूम सॉल्व करके दिखाओ, अगर इस क्वेश्चन को उठा लूं और बोलूं मैं कि आप न्यू रिज्यूम के हिसाब से करना है, एज पर न्यू टैक्स रिज्यूम, तो ऐसे सिचुएशन में सब कुछ होगा। यहां पे जो ये डिडक्शन मिल रहा है वो इसको भी नहीं मिलेगा और इसकी भी सैलरी क्या हो जाएगी, 1,40,000। तो सर पीछे वाला जो करा है ये है ओल्ड के हिसाब से, ओल्ड रिज्यूम। देखिए बात समझ में आई आपको कि न्यू रिज्यूम में एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा और ओल्ड रिज्यूम में मिलेगा। यहां तक क्लियर है? अगला है हमारा थर्ड, प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स, पहले समझते हैं प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है। जब कभी भी किसी का भी सैलरी होता है ना, जो जॉब करते हैं हम प्राइवेट में चाहे सरकारी में, तो आपने देखा होगा जहां कहीं भी फैक्ट्री है, क्योंकि जो काम होता है वो इंडस्ट्रियल एरिया में होता है, फैक्ट्री है या फिर मान लो ऑफिस है, वहां आसपास ना आपको स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारी सुविधाएं देती है। जैसे पार्क बना दिया, तो आप सब एम्प्लॉय क्या करें, चल यार आज जाते हैं पार्क में, बैठ के आप लंच वंच कर रहे हो, वहां खा रहे हो, फिर आप लंच के टाइम पे हुआ चल इधर थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, आपको रोड वगैरह अच्छी चीजें वहां पे थोड़ा सजावट के तरीके से वो बना देते हैं। तो सरकार बोलती है कि जो हम ये सजावट पे बना रहे हैं इसमें करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, तो जो मालिक है हम उससे लेंगे। अगर मैं बोलूंगा कि भैया मैं तुम्हारे लिए एकदम गार्डन वार्डन बना रहा हूं, तो आप यहाँ पे अपनी कंपनी लगाइए और 500 करोड़ का खर्च होगा मुझे दे दो, तो वो कंपनी वहां पे जा पाएगी या नहीं जा पाएगी? जाएगी नहीं, बोले मेरे को नहीं चाहिए गार्डन वार्डन, मेरे को क्या करना है। तो अब गवर्नमेंट कैसे पैसे वसूलेगी? गवर्नमेंट का तो खर्चा हो गया, तो गवर्नमेंट बोलती है हम थोड़ा थोड़ा ना एम्प्लॉय में से काट लो, मतलब 100-150 काट लो एम्प्लॉय की सैलरी में से, तो वो कुछ बोलेगा ही नहीं। और हर महीने काटो आप, और काट के फिर हमें जमा करा दो। तो जो एम्प्लॉय की सैलरी में से हर महीने थोड़े थोड़े पैसे, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, जैसी सैलरी वैसे काट लेते हैं। कौन काट लेता है? हमारा एम्प्लॉयर। किस नाम से काट लेता है? प्रोफेशनल टैक्स के नाम से। तो प्रोफेशनल टैक्स जब कभी भी काटा जाता है तो हमने एक तरीके से टैक्स सरकार को दे दिया है, तो सरकार कहती है हम आपको डिडक्शन दे देंगे ना, क्योंकि एक बार तो आप टैक्स भर ही चुके हो और वो आपकी इनकम बन चुकी थी। आपको एम्प्लॉयर ने बोला भाई देख तेरी 10,000 रुपए सैलरी है, तेरी 10 नहीं है, चल 10,200 है, तो ये ले पकड़ 10,200 रुपए मैं टैक्स के जमा कर रहा हूं तेरे नाम का। या तो एक काम कर, तू 10,200 रुपए ले ले और तू 200 रुपए सरकार को दे दियो, यार वो पार्क वार्क में बैठता है, प्रोफेशनल टैक्स है वो दे दियो तू, तो वो दे देगा 10,200 रुपए। मेरे जेब से तो 10,200 गए ना, तो आपको सैलरी कितनी मिली? 10,200। अगर आप 10,200 पे पूरा टैक्स दोगे तो बोलोगे नहीं क्या, सर हमने 200 रुपए पे तो पहले 200 टैक्स दे ही चुका हूं और फिर 10 दो पे, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लग गया एक तरीके से देखा जाए तो। इसलिए गवर्नमेंट यहां पे क्या करती है, आपको डिडक्शन दे देती है। किसमें? प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट रिकवर करती है आपसे। प्रोफेशनल टैक्स कौन लेता है सर? स्टेट गवर्नमेंट। और सर ये सैलरी के ऊपर टैक्स कौन लेता है? इनकम टैक्स। जितना भी लिया जाता है, जितना भी दे रखा है इनकम टैक्स, सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। यानी देखा जाए तो जितने जॉब कर रहे हैं अगर उसका टैक्स कटता है तो इसका पैसा सीधा डायरेक्टली मोदी को जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है। जितने एम्प्लॉय है, चाहे आप काम कर रहे हो दिल्ली में, चाहे काम कर रहे हो यूपी में, चाहे आप काम कर रहे हो बिहार में, जितने डायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी में आधा आधा होता है, लेकिन ये वाला ऐसा टैक्स है जो किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो एक यहां पे मेरे को थोड़ा सा ये लगता है कि हम अगर मान लो दिल्ली में रह रहे हैं तो हम केजरीवाल को हम सैलरी पे टैक्स नहीं देते क्या?
बोलते हैं कि भाई हम भी टैक्स देते हैं, हम जॉब करते हैं, हम टैक्स देते हैं। भाई तू टैक्स केजरीवाल को कहाँ दे रहे हो? सैलरी वाला टैक्स नहीं दे रहे हो, हाँ गुड्स के ऊपर जरूर दे रहे हो। तो आप जो मेन टैक्स है वो किसको दे रहे हो? आप सेंटर के पास जा रहा है आपका। ठीक है, चलिए। तो सर स्टेट गवर्नमेंट, अब स्टेट गवर्नमेंट में जब टैक्स है तो मैंने दो केसेस हो सकते हैं यहां पे। सर दो केसेस कौन से हैं? एक हो सकता है पेड बाय एम्प्लॉयर, और एक हो सकता है पेड बाय एम्प्लॉय। एक हो सकता है पेड बाय एम्प्लॉयर और एक हो सकता है पेड बाय एम्प्लॉय। अगर हमारा पेड एम्प्लॉय करेगा तो सीधा ये लेस हो जाएगा, ये भी लेस हो जाएगा। चलो इसके ऊपर जब तक एग्जांपल नहीं लूंगा तो यहां पॉइंट लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा। अगेन ये न्यू रिज्यूम के अंदर अगेन देखा जाए तो ये न्यू रिज्यूम के अंदर, नए वाले जो रिज्यूम है, उस नए रिज्यूम में इसका बेनिफिट कई बार मैं बताऊंगा, उसके बारे में अभी नहीं बता रहा मैं। तो हमने डिडक्शन में 3 देखा। ये डिडक्शन बहुत रेयर, मैंने आज तक किसी क्वेश्चन में नहीं दिखाया होगा, आएगा तो देखेंगे। बाकी मैं इसके ऊपर जब तक पूरा प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तो आपको समझ में कि है कैसे। जैसे मैंने इसका एक क्वेश्चन करा दिया, समझ गए। इसका तो हर एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें ये वाला तो पॉइंट आएगा ही आएगा। इसका एक आध क्वेश्चन मैं बुक में से देख के ही करा दूंगा आपको। तो हम क्या पढ़ रहे थे सर? हम पढ़ रहे थे, अगर मैं सैलरी की बात करूं तो मैंने बोला मैं पहले आपको सिखा दूंगा थोड़ा सा क्या डिडक्शन, और फिर सिखाऊंगा अलाउंस। अलाउंस बहुत लंबा चलता है थोड़ा सा, इसमें हाउस रेंट अलाउंस होता है, बड़े सारे अलाउंसेस होते हैं, जिसमें से एचआरए मेन होता है तो वो चलेगा। इसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट और एक परक्विजिट्स भी होता है, जो मेरे लिखा नहीं, मेरे दिमाग से निकल गया, यहाँ एक परक्विजिट्स वाला पार्ट भी होगा। तो हमने आज डिडक्शन किया, और अलाउंसेस करने में कम से कम मान के चलो आपको लगेगा समय 4 से 5 दिन लग जाएंगे आराम से। अलाउंसेस करने में 4 दिन, 3 दिन तो कम से कम मिनिमम मान के चलो। फिर रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर काफी सारे हैं, उसके अंदर टाइम लगेगा, परक्विजिट्स में टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, एक चीज है आपको सीखना, एक होता है सिलेबस खत्म करना। तो सिलेबस तो मैं खत्म नहीं करूंगा, मतलब एग्जाम तक हो जाएगा, ठीक है। मैं सिखा रहा हूं तो उसके हिसाब से चलेंगे, ऐसा नहीं कि एग्जाम तक भी सिलेबस खत्म नहीं होगा। जिन बच्चों को बहुत स्पीडली करना है उसके लिए पहले से प्री रिकॉर्डेड डाला हुआ है, और कुछ एग्जाम्शन देखेंगे उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है।